प्रशासनिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो बाबर का टाइमिंग रहा था 1526 से लेकर 1530 के बीच में, और हुमायूं का टाइम रहा था 1530 40 और 1555 और 56 के बीच में। ओके, तो दो ये किंग सबसे पावरफुल रहे थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पावरफुल किंग आए वो अकबर थे। अकबर का टाइमिंग कितने से शुरू हुआ, 1556 से लेकर और 1605 तक अकबर का टाइमिंग रहा था। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का टाइमिंग 1556 से 1605 के बीच में रहा था। ओके, और जहांगीर का टाइमिंग जो था, जहांगीर का 1605 से लेकर और 1627 के बीच में जहांगीर रहे थे। जहांगीर का टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग याद रखना जरूरी है क्योंकि इनके अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो चले थे उनके बारे में हमें डिसीजन करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद में शाहजहां का टाइम 1627 से लेकर 1658 तक रहा था, और औरंगजेब का 1658 से लेकर 1707 तक रहा था, और ये 1707 के बाद थे, और ये 1857 के टाइम तक रहे थे। लास्ट मुगल बादशाह 1857 तक रहा था। इस तरह अलग अलग किंग का अलग अलग टाइम में अलग अलग रूल रहा था, ठीक है, और ये अपने टाइम में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाकर रखते थे, ठीक है, होता था। अब उनके बारे में हम डिसीजन करेंगे। ओके, क्या क्या सिस्टम होता था, क्या क्या सिस्टम। पहले नंबर पे तो ये क्या करते थे, रिलेशन बनाते थे। यस, पहले थे कि सुनिए, रिलेशनशिप करते थे। मुगल रिलेशन होते थे। रिलेशन, मुगल क्या करते थे, रिलेशन, मैरिजेस, ठीक है, मैरिजेस करते थे अलग अलग। जैसे कि आपको याद होगा अकबर जो था, अकबर की जोधाबाई से, ठीक है, जोधाबाई से मैरिज हुई थी। अकबर की जोधाबाई से मैरिज हुई थी। तो पहले तो ये क्या करते थे, रिलेशन करते थे। अगर कोई एरिया नहीं जीता जा रहा है तो वहां पर ये मैरिजेस कर लेते, रिलेशन करते थे, ठीक है। तो रिलेशन जैसे कि मैं बताता हूं कि मैंने बताया राजपूत राजकुमारी थी, ये कौन थी, जोधाबाई। तो जोधाबाई की शादी किससे हो गई थी, अकबर से। तो एरिया बढ़ गया। सोचो, शादी करने पर एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि जिस जगह पर शादी हुई है मुगल किंग की, वहां का एरिया भी उसके मुगल सल्तनत के, मुगल एम्पायर के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का बर्थ हुआ था 1542 में। 1542 में उसका बर्थ हुआ, और उसकी मैरिज जो हुई थी उससे 1552 के आसपास मैरिज उसकी हुई थी जोधा से। और सलीम के बारे में आपने सुना ही था कि सलीम जो बाद में फिर जोधाबाई और अकबर के बीच में एक बच्चा था जिनका नाम था सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाया। तो सबसे पहला तो होता था रिलेशंस बनाना। ये रिलेशन बनाते थे राजपूतों के साथ में, मुगलों के बहुत अच्छे रिलेशन रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे, अपना एरिया बढ़ा लेते थे, और जो है उनके बाद कंट्रोल करते थे उस एरिया को। ओके, तो देखिए, और अपनी जागीर वो बना देते थे, ठीक है, अपनी जागीर उसे तैयार कर देते थे, जागीर तैयार कर देते थे, ठीक है। लेकिन जो एरिया कंट्रोल में आता था उसको वतन जागीर कहा जाता था। वतन जागीर, जो मैरिजेस के थ्रू जो एरिया आया, मैरिज करने के बाद जो एरिया कंट्रोल में आया उसको वतन जागीर कहते थे। एरिया जो कंट्रोल में आएगा उसको वतन जागीर कहा जाएगा, ठीक है, उसको वतन जागीर कहा जाएगा। यस, तो एरिया कंट्रोल में आया उसको क्या कहा जाएगा, वतन जागीर, उसको वतन जागीर कहा जाता था। ओके, उसके बाद देखिए, अब अगला पॉइंट गगनदीप। तो उसके बाद बनाते थे मनसबदार, नंबर 2, ठीक है। दूसरा तरीका होता था मनसबदार जो बनाए जाते थे, मनसब, ठीक है। क्या होता था, मनसबदार, क्या होते थे, मनसबदार बनाए जाते थे। मनसबदार मतलब, मनसब एक जमीन होती थी, मनसब का मतलब होता है मनसब एक लैंड होती थी, और उस मनसब यानी कि लैंड पर जो हेड बनाया जाएगा, वो जो हेड बनेगा वो क्या बन जाएगा, मनसबदार बन जाएगा। ये अपनी जमीनों पे हेड बना देते थे अलग अलग एरिया वाइज। क्या बन जाते थे, हेड बनाते थे एरिया वाइज। तो वो क्या बन जाता था, मनसबदार बन जाता था। मनसब का मतलब लैंड होता है, पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा। तो मनसब पे मनसबदार बनाए जाते थे, ठीक है। और उसी तरह जागीर जो होती थी, उस जागीर पर, उस लैंड के टुकड़े पर जागीरदार बना दिए जाते थे,
जागीरदार। तो इस तरह से पूरी जमीन को कंट्रोल करने का काम या तो मनसबदार करता था या फिर जागीरदार करता था। या तो मनसबदार करता था जमीनों को कंट्रोल करने का या फिर जागीरदार। मुगल अंपायर में, मुगल सल्तनत में जो है जमीनें मनसबों में बटी होती थी और जागीरों में बटी होती थी। मुगल सल्तनत की सारी जमीनें मनसब में और जागीरों में बटी होती थी, तो मनसबदार कहलाते थे और जागीरदार कहलाते थे। तो जमीनों के हेड बनाए जाते थे, ठीक है। तो मनसबदार और जागीरदार होते थे। ये जागीरदार कौन कौन होते? ज्यादातर टर्की के रूलर होते थे, राजपूत होते थे, जो मनसबदार होते थे राजपूत होते थे, अफगान्स होते थे। अफगान्स के अलावा ये मराठा भी होते थे, कई बार तो मराठास भी होते थे। ये जागीरदार अलग अलग होते थे, ठीक है। यस, जो है मुगल जो मिलिट्री भी रखते थे, मुगल मिलिट्री होती थी। मुगल मिलिट्री मतलब कि मुगल की सेना, सोल्जर्स होते थे, उसमें मुगल मिलिट्री रखी जाती थी, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, एडमिन सिस्टम का 3 पॉइंट। पहला तो मुगल रिलेशन से जमीनें इकट्ठी की जाएंगी, दूसरे पे मनसबदार और जागीरदार बना दिए जाएंगे, ओके। और थर्ड नंबर पे मिलिट्री, मुगल मिलिट्री तैयार की जाएगी। मैम बोलो बेटा, उसको जो है फिक्स कर देते थे, रैंक के हिसाब से रैंक डिसाइड की जाती थी और सैलरी डिसाइड होती थी उसी के हिसाब से। जैसा जो होता था, जो जैसे पर्सन होते थे उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी डिसाइड कर देते थे। और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी जाती थी, ठीक है। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी, मतलब रैंक कैसे सिस्टम बनाते थे ये लोग, रैंक बनाते थे, ठीक है। क्या क्या सिस्टम होता था देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। मुगल मिलिट्री में रैंक सिस्टम होता था, सैलरी सिस्टम होता था और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग एरिया वाइज दी जाती थी, ओके। इस तरह से अलग अलग एरिया वाइज दी जाती। अकबर के टाइम में भी था, अलग अलग किंग्स के टाइम में ये होता था, ठीक है, ओके। इसके बाद में जो मिलिट्री के हेड होते थे, रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले, जो मुफ्तीज कहलाते थे, ठीक है। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो होते थे वो मुफ्ती कहलाते थे, मुफ्ती कहलाते थे, जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, ठीक है। और मुफ्ती कहलाते थे, ठीक है। मुफ्ती जो हेड होता था, जो रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, वो कहलाते थे, ठीक है, ओके। उसके बाद में उस टाइम में जब्त और जमींदारी भी होती थी, ठीक है। इसके अलावा जब्त और जमींदारी भी होती थी, जब्त और जमींदार भी उस समय बनने लगे थे, ठीक है। जब्त और जमींदार भी होने लगी थी। अब देखिए ध्यान से समझिए चीजों को, जो मैंने बताया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुगल जो सेना होती थी, मुगल जो किंग होते थे, जब उनका पूरा एरिया सेटअप हो जाता था, जैसे अकबर है या सलीम है या जहांगीर है, जो भी किंग है, वो जो भी किंग होते थे वो क्या करते थे, पहले पूरा एरिया कवर कर लेते थे, फिर उसमें अपना सिस्टम जमाते थे। कहीं पर वो जागीरदार बना देते थे, कहीं पर वो मनसबदार बना देते थे, कहीं पर वो रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए मुफ्ती हेड बना देते थे, ठीक है। कहीं पर वो जब्त और जमींदार बना देते थे। जब्त मतलब कि एरिया जो जमींदार के अंडर कंट्रोल आ रहा है। इस तरह से वो अलग अलग एरिया में सिस्टम करते थे। और जैसे कि अकबर के टाइम में राजा टोडरमल, आपको मैं बताऊं अकबर के टाइम में सबसे पावरफुल जो थे राजा टोडरमल जो थे, वो पूरा लैंड कलेक्शन ध्यान रखते थे। लैंड कलेक्शन मतलब कि पूरे जमीन से जो भी टैक्स आता था उसको वो बड़े सही तरीके से वो लिखते थे। बहुत बेहतरीन तरीके से वो लैंड कलेक्शन वो राज खजाने में जमा कराते थे। जमीन बांट दी जाती थी अलग अलग, जैसे कि उस समय पोलज, परती और परोती भूमि होती थी, मतलब एरिया वाइज बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, इस तरह की एरिया बांटकर उससे टैक्स कलेक्शन किया जाता था। जमीन जैसी जमीन होती थी वैसा टैक्स कलेक्ट वो कर लेते थे, ठीक है। ये उनकी बुक, अकबर की इस टैक्स सिस्टम के बारे में जो सिस्टम के बारे में जो लिखा गया है, अकबर की बुक आईने अकबरी में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? आईने अकबरी। किसमें लिखा गया है? आईने अकबरी में लिखा गया है।
आईने अकबरी एक बुक है, उस बुक में अकबर के पूरे रेवेन्यू सिस्टम के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? आईने अकबरी में। ठीक है, अकबर का सिस्टम जैसे होता था, वो पूरे सूबे में बटा हुआ एरिया, सूबेदार होते थे, ठीक है, और रैंक अलग अलग होती थी, उनकी सैलरी अलग अलग होती थी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती थी। वहां पर मुफ्ती होते थे जो हेड कहलाते थे, जो टैक्स कलेक्शन करते थे, जब्त होती थी, जमींदारी होती थी। इन सब के बारे में सारा का सारा किसमें लिखा गया? आईने अकबरी बुक में। इसे किसने लिखा? अबुल फजल ने। आईने अकबरी बुक जो है अकबर के बारे में जो नॉलेज हमें देती है वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने। किसने लिखी? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने लिखी है। तो उससे हमें पता लगता है कि अकबर के टाइम में, मुगल टाइम में कैसे प्रशासन ये लोग करते थे, इतना बड़ा एरिया कैसे संभाला जाता था, इतना बड़ा एरिया कैसे कंट्रोल किया जाता था, उसके बारे में हमें इनसे पता लगता है। जैसे हुमायूं के बारे में हुमायूंनामा, बाबर के बारे में बाबरनामा, ये सारी बुक होती थी, उनसे हमें पता लगता है। ठीक है, एक बार फिर देखिए जो बोर्ड पे लिखा गया है उन सब के बारे में फिर से बता रहा हूँ। बोर्ड पे जो आपके सामने लिखा गया है उनके बारे में फिर से बता रहा हूँ। देखो, मुगल जो लोग थे, जो इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बना दिया, उस साम्राज्य को कैसे कंट्रोल करते थे, प्रशासन कैसे होता था। मुगल अलग अलग एरिया में मैरिज रिलेशन तैयार करते थे। यस, अलग अलग एरिया में मैरिज रिलेशन तैयार करते थे। एक मिनट, मैरिज रिलेशन करते थे। जब अकबर की जैसे जोधाबाई के साथ शादी हुई थी, अकबर की जो शादी 1522 के आसपास हुई, और फिर उनको जो एरिया मिला वो वतन जागीर कहलाया। इस तरह से एरिया बढ़ता चला जाता था और वो एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते थे। ओके, जब उनका एरिया बन जाता था तो वो सारी जमीनों को मनसब में यानी कि लैंड्स में कन्वर्ट कर देते थे और बाद में मनसबदार कहलाते थे। जो उनके लैंड के हेड होते थे वो मनसबदार कहलाते थे, और फिर जागीर बनाते थे, जागीरदार कहलाते थे। ठीक है, और फिर टर्की, राजपूत और अफगान और मुगल रूलर उस समय मेन जागीरदार हुआ करते थे। ओके, इस तरह से मेन होते थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मुगल मिलिट्री यानी कि रैंक, मुगल मिलिट्री जो रैंक होती थी वो रैंक यानी कि सैलरी, और जो रैंक सैलरी के अकॉर्डिंग और रैंक के अकॉर्डिंग और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ सेट किया जाता था मुगल मिलिट्रीज में। ओके, उसके बाद देखिए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मुफ्ती हेड बना दिए जाते थे जो अलग अलग जगह पर टैक्स इकट्ठा करते थे। ठीक है, और जब्त और जमींदारी भी तैयार की जाती थी। जब्त और जमींदारी होती थी जो कि अकबर के लिए सारा काम करते। अब इन सब के बारे में हमें कैसे पता लगता है? टोडरमल की बुक से, ठीक है, जिसमें लैंड कलेक्शन के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए किया जाता था, उससे हमें पता लगता है। टोडरमल जो थे राजा अकबर के जो मुनीम थे एक तरह से, वो जमीनों का पूरा सर्वे कराते थे और सर्वे कराने के बाद उन पे अलग अलग जमीन पर उसकी क्वालिटी वाइज, अगर बहुत अच्छी जमीन है तो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा, और बहुत खराब जमीन है, बैरन लैंड है, तो उसके ऊपर टैक्स कम लगाया जाएगा। ऐसा सिस्टम टोडरमल तैयार करते थे। ठीक है, और उनके बारे में हमें बुक आईने अकबरी से पता चलता है कि आईने अकबरी में वो ऐसा लिखा गया है अकबर के बारे में। ओके, तो एक ये होता था। ठीक है, एक अकबर ने लोगों के साथ सिस्टम जमाने के लिए, अकबर ने लोगों के साथ में धर्म की नीति अपनाने के लिए एक नया ही चलाया था धर्म, सुलह कुल। ठीक है, दीने इलाही सुलह कुल। कौन सा होता था? दीने इलाही सुलह कुल, ये धर्म होता था। ठीक है, ये गगनदीप के लिए एक नया ही धर्म चलाया था, उसको सुलह कुल दीने इलाही धर्म कहा गया था। क्या? सुलह कुल दीने इलाही, सुलह कुल। ठीक है, दीने इलाही, सुलह कुल यानी कि सभी धर्मों को एक साथ रखा जाएगा। और क्या नाम था? दीन ए इलाही। ठीक है, दीने इलाही ये शुरू किया गया। सुलह कुल दीने इलाही धर्म उसने चलाया था, सुलह कुल दीने इलाही, ताकि सभी लोगों को एक साथ वो ला सके। यूनिवर्सल पीस, यूनिवर्सल यानी कि सब लोगों को शांति देने के लिए यूनिवर्सल पीस। ठीक है, यूनिवर्सल पीस सब लोगों को एक साथ लाने के लिए, सारे धर्म के लोगों को एक साथ लाने के लिए उन्होंने एक नया काम शुरू किया, सुलह कुल दीने इलाही। ये एक ऐसा धर्म था जिसमें सारे ऑल रिलीजन, ठीक है, सारे धर्म के लोग जो है उसमें एक साथ आ जाएंगे और सारे धर्म के लोग लिव टुगेदर, एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा डिसाइड किया गया था सुलह कुल में। हाँ जी, ओके, सुलह कुल में। तो
अकबर एक बहुत अच्छा राजा था और उसने लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ, राजपूतों के साथ अच्छी दोस्ती निभाई और अच्छी दोस्ती करके वो जो है पूरे सिस्टम को बना लेता है। पूरे इंडिया में मुगल सल्तनत पूरी की पूरी फैल जाती है। इतना जहांगीर के टाइम में नहीं था, इतना शाहजहां के टाइम में भी नहीं था। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी नींव रखने वाला अगर इंडिया में कोई था तो वो कौन थे? सम्राट अकबर थे। कौन थे? वो लिखा हुआ है सबसे पहले मुगल कैसे सिस्टम जमाते थे। मुगल मैरिज रिलेशन करते थे, मुगल मनसबदार, मनसब और जागीरदार तैयार करते थे। मुगल टर्की, राजपूत और अफगान मराठा रूलर को अपने पास एज ए मनसबदार, एज ए जागीरदार रखते थे। मुगल मिलिट्री जो तैयार करते थे वो रैंक और सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग तैयार करते थे। मुगल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मुफ्ती और हेड तैयार करते थे। मुगल जो थे अकबर के टाइम में जब तो जमींदारी सिस्टम भी होता था, ठीक है, और टोडरमल जो कि लैंड कलेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, वो लैंड की क्वालिटी को मेजर करके उसको अलग अलग टाइप की भूमि में बांटते थे। जैसे कि 3 टाइप की होती थी, परती, पोलज और परोती। कौन कौन सी भूमि होती थी? परती, ठीक है, परती, पोलज और परोती। परोती ये 3 टाइप की भूमि होती थी, 3 टाइप की लैंड्स होती थी, परती, परोती और पोलज। ये 3 टाइप की भूमि या मिट्टी या 3 टाइप की लैंड्स उस टाइम में होती थी, जो टोडरमल बंदोबस्त कहलाती थी। टोडरमल सेटलमेंट क्या कहलाती थी? टोडरमल सेटलमेंट कहलाती थी, परती, परोती और पोलज, ठीक है, ये सिस्टम होता था। इसके अलावा अकबर ने सुलह-कुल दीन इलाही धर्म भी शुरू किया था। सभी धर्मों को एक साथ लाने के लिए इबादत खाना तैयार कर दिया जाता था। इबादत खाने में सारे लोग आकर बैठते थे, पूजा पाठ करते थे और धर्म के ऊपर डिस्कशन की जाती थी। अलग अलग धर्म, हिंदू धर्म में क्या ज्ञान है, मुस्लिम धर्म में क्या ज्ञान है, क्रिश्चियन लोग अपने धर्म के बारे में बताएंगे। इस तरह अलग अलग टाइम में अलग अलग जो है दीन इलाही धर्म शुरू किया गया था ताकि सभी लोगों को एक साथ लाया जा सके। ओके, और यूनिवर्सल पीस, सार्व शांति, पूरी दुनिया भर में शांति के लिए प्रयास किए। तो समझ में आ गया सभी को कि अकबर के टाइम में, मुगलों के टाइम में कैसे सिस्टम जमता था, कैसे वो चलाते थे, पूरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने। तो बहुत बड़े तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंट वे में पूरा मुगल साम्राज्य चलाया जाता था। स्टार्टिंग किसने की थी? बाबर ने। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, जिसका नाम आपको याद ही है, अबुल मुजफ्फर, मोइनुद्दीन मुजफ्फर, औरंगजेब बहादुर आलमगीर, ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।